अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है मेमोरी क्या होती है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या स्टोर करते हैं? इसमें डेटा स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मेमोरी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। आपकी बुक में आई थिंक से सिर्फ प्राइमरी मेमोरी लिखी हुई है, लेकिन अब मैं सेकेंडरी मेमोरी का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है टेम्परेरी मेमोरी, जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी स्टोर होता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा परमानेंट स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, उसमें टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, हमारी कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें सेव है। ठीक है, जब तक वो कंप्यूटर में सेव है वो हार्ड डिस्क में है। जब हम उसे ओपन करते हैं, मतलब कि MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है, हमने उसे ओपन किया तो MS वर्ड की फ़ाइल ओपन हो गई। जब हम फाइल ओपन होती है तो वो रैम में चली जाती है, और रैम जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो रैम से डाटा डिलीट हो जाता है, लेकिन वो हार्ड डिस्क में रहता है। क्यों? रैम एक टेम्परेरी मेमोरी जिसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। जब तक हम वो डाटा यूज़ कर रहे हैं, जब तक वो उसमें स्टोर रहता है, जब हमने उसमें ओपन किया हुआ है, कोई फाइल हमने ओपन की है, जब तक वो डाटा रैम में रहता है। उसके बाद जब हम वो फाइल क्लोज़ करते हैं तो वो डाटा रैम से फिनिश हो जाता है, डाटा क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो हार्ड डिस्क में रहता है, क्योंकि हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। तो हमने यही था कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है, और जो परमानेंट मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है मेमोरी का, कि मेमोरी क्या होती है।